गुड मॉर्निंग 10th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान में पाठ 4 कृषि समझाऊंगी। कृषि आप सभी जानते हैं कि कृषि कार्य किस तरह से किया जाता है और भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश भी माना गया है, जिसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी ये निर्यात किया जाता है। तो अलग अलग तरह की क्या किया जाता है, खेती की जाती है और ये सभी खेती में जो भी इसके अंतर्गत आते हैं वो वस्तुओं का निर्यात भी किया जाता है और कुछ वस्तुओं का आयात भी होता है। कृषि के प्रकार। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। प्राथमिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल और खुदाई करने वाली छड़ी, परिवार और समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। और इस प्रकार की कृषि मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरकता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयोगिता पर निर्भर करती है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि कृषि का जो कार्य है, पारंपरिक कार्य किस प्रकार से किया जाता था। पहले कृषि कैसी होती थी, हाथ से की जाती थी, लकड़ी के द्वारा हल बनाया जाता था, खुदाई की जाती थी और ये सारा कार्य मजदूरों के द्वारा किया जाता था और इसमें श्रम भी बहुत अधिक लगता था। यह कतन दहन प्रणाली कहलाती है, जिसमें इस प्रकार से कार्य किया जाता है कि किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर क्या करता है, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ जाती है। इस प्रकार के कार्य से क्या होता है, उर्वरकता बढ़ती है और अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। और देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि भिन्न भिन्न नामों से की जाती है। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है और मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा भी कहा जाता है। तो ये तो हमने जाना कि कहाँ पर कौन सी खेती की जाती है और उसे किस नाम से जाना जाता है। आप समझ ही गए हैं कि आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है और मणिपुर में क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ बस्तर जिले में दीपा कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसे इसी नाम से जाना जाता है। अब आता है गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है और श्रम ग्रहण खेती है, जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते आ रहे हैं और कृषि भूमि पर इसका बहुत अधिक दबाव भी पड़ा है। वाणिज्य कृषि। अब ये वाणिज्य कृषि क्या होती है, तो कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेश जैसे अधिक पैदावार वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना और वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा, पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल भी है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्य खेती है। रोपण कृषि क्या है, एक प्रकार की वाणिज्य खेती है और इसमें क्या होता है, लंबे चौड़े क्षेत्रफल में एकल ही फसल बोई जाती है, मतलब एक ही फसल बोई जाती है।
रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है और इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसल है। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शस्य प्रारूप, तो आपने भारत के भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबंधित होता है, इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार है, जैसे रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। ये तो आप जानते ही हैं, हम बचपन से ये सब पढ़ते आ रहे हैं कि रबी की फसल कौन सी होती है और खरीफ की फसल कौन सी होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य इसे काटा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है? गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, रबी, ये सारी रबी की फसलें हैं। ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है, जैसे कि उत्तरी पश्चिमी राज्य में, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर सबसे अधिक गेहूं की पैदावार होती है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विभोक्षों से होने वाली वर्षा इन फसलों के लिए अधिक क्या है, उत्पादन करती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता के बाद रबी फसलों की वृद्धि देखने को मिली है और एक महत्वपूर्ण कारक भी है। खरीफ फसलें। अब खरीफ फसलें क्या हैं? तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ ये बोई जाती है और इसका वक्त कब होता है? सितंबर से अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन। और चावल की खेती मुख्य रूप से कहाँ होती है? असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। खरीफ और रबी की फसल क्या है? ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलें होती हैं जायद फसलें। अब जायद फसलें क्या है? जैसे तरबूज, खरबूजे, खीरे और सब्जियों, चारे की फसलें इसके अंतर्गत आती है। गन्ने की फसल को भी तैयार होने में लगभग कितना वर्ष लगता है? 1 वर्ष लगता है। मुख्य फसलों में मुख्य फसलें क्या है? अब मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के खाद्य और अखाद्य फसलें बोई जाती हैं। और भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें क्या है? चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट आदि। इसके बाद हम पढ़ेंगे चावल। तो चावल भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न है। हमारे देश में चीन के बाद ये दूसरा बड़ा चावल का उत्पादक देश माना गया है। तो ये चावल की कृषि के बारे में यहाँ पर भी बताया गया है, पिक्चर दिया गया है। आपको यहाँ तक इस पाठ को पढ़ना है और समझना है।